हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास प्रश्नावली 6.4 के लिए क्वेश्चन प्रश्नावली 6.6 में जो है वो पढ़िए। एकदम आसान भाषाओं में पढ़ाया गया है, तो देखना शुरू कीजिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, क्लास 10th का, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो भी दिक्कत समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6.4। क्या है? प्रश्नावली 6.6 में हमको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। सॉरी, 6.4 है। 6.6 में हमको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। बोला है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के है, और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। यदि ई एफ के नाम 15.4 हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं भाई, लिखेंगे, हल करेंगे। यहां से पहले त्रिभुज देख लीजिए। देखिए, ए बी सी डी ई एफ है। इन दोनों का देखिए, ई एफ कितना दिया है? ई एफ, और हमसे क्या पूछा? बी सी पूछा, ए हमसे पूछा है, और इनका क्षेत्रफल दे दिया है। अगर आप प्रमेय 6.6 पढ़े होंगे तो वहां से आपको पता चलेगा। यहां से लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के क्षेत्रफल दिया है क्रमशः। क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम प्रमेय पढ़े हैं, यूज करेंगे प्रमेय 6.6 से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डीई एफ का एरिया देखेंगे। क्या देखेंगे? एरिया। क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि बी सी होल स्क्वायर बटे ई एफ होल स्क्वायर। ठीक है। ए बी सी पर स्क्वायर, यह कितना दिया है? यह दिया है 15.4 होल स्क्वायर। दोनों साइड से जब हम इसको रूट में लेते हैं तो रूट में से जब बाहर लेंगे तो यहां से आपका निकलेगा 8, ये निकलेगा 11, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा 15.4। 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बी सी 11 बी सी इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 8, 8 फोर जा, जब इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 फोर जा 8 चौके 32, 2 3 कैरी, 8 फाइव जा 3 4 कैरी, 8 4 12। पॉइंट यहां पर आएगा 11 बी सी, तो बी सी इक्वल टू 123.2 और 11। जब हम इसको काटेंगे देखिएगा 123.2 11 1 टाइम 11 1 3, फिर इसको देखिए क्या है 1
2। हाँ देखिए 1 टाइम्स जाएगा आपका रुक जाइए देख लेते हैं एक कितने बार में कट रहा है। ठीक है यहाँ से हो जाएगा 11, यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से पॉइंट पॉइंट यहाँ बढ़ाएगा 2 बढ़ाएगा 22, एक कट जाएगा तो कितना जाएगा 11.2। BC का जो मान है वो 11.2 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको लगाएंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ लेंगे। ठीक है उसको हम लिख कराएंगे, तब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक समलंब ABCD है, चतुर्भुज है, AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB है दोगुना AB क्या है दोगुना है CD के हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हल कर लेंगे इसको भी। देखिए इस तरह से चतुर्भुज है ए बी सी और डी है। जो जो ए बी है देखिए जो ए बी है और यहां से जो ए बी समांतर है, ए बी समांतर है लिखेंगे दिया है कि ए बी समांतर है डीसी के, जो ए बी है दूना है सी डी के। तो यहां पर आइए इधर से ऐसे त्रिभुज क्या लेंगे ए ओ बी और सी ओ डी लेंगे। समझे बात को यह हम लेंगे। अगर हम इसको तोड़ते हैं ए बी बटे सी डी लिखते हैं तो ये 2/1 आएगा, 2/1 आएगा बिल्कुल आएगा। समझे। अब देखिए यहां से इसको समीकरण 1 ले लीजिए, यानी कि अगर यहां पर देखते हैं त्रिभुज इस वाले यह वाला इसके बराबर है एकांतर कोण से सी डी ओ लिखेंगे ए बी ओ बराबर हो जाएगा सी डी ओ के एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें आगे आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज की जब बात करते हैं एओबी, त्रिभुज एओबी और सीओडी की बात करते हैं लिखेंगे त्रिभुज एओबी तथा सीओडी में, सीओडी में एंगल एंगल पे आते हैं समरूप है, समरूप सिद्ध कर लेंगे यहां से। देखिए तो लिखेंगे कोण एओ बी बराबर जाएगा कोण सीओ डी के किसके अनुसार शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख से कोण से इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लेंगे। ठीक है इसको समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखिए यहां से कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ के, सी डी ओ के समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसको ले लिए। तो एंगल 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 के अनुसार देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के किसके अनुसार एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से। समझे बात को। एक आ जाएगा समरूप हो जाएगा
जब ये समरूप हो जाएगा, चलिए आगे अगर आप देखिए, अभी हम बोले हैं कि अगर आप प्रमेय 6.6 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि त्रिभुजों के अनुपात जो होता है उसके भुजाओं, समान भुजाओं के, समूह भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समझे बात को? तो यहां देखिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे प्रमेय 6.6 से त्रिभुज AOB बटे त्रिभुज COD हो जाएगा। तो बराबर लिख देंगे क्या, हमको AB जो है AB बटे CD होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहां पे जो त्रिभुज है AOB, इन्हीं का अनुपात निकालना है। त्रिभुज AOB बटे त्रिभुज COD क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB 2 हो गया, A1। अब इसी का स्क्वायर कर लीजिए, तो त्रिभुज है AOB बटे त्रिभुज COD 4/1 आएगा, यानी कि 4:1 आएगा। इसका 4:1 आएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए। आगे हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, अगर आप प्रमेय पढ़ चुके होंगे, उदाहरण कर चुके होंगे, तो इतना आपको सारी बातें एकदम क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन भी लिख कर आते हैं, फिर आगे हम बढ़ लेंगे। देखिए यहां से तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि एक आकृति है 6.44, यह एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC DBC है, DBC बने हुए हैं। तो जो AD है BC को O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि तो एरिया ABC और DBC बटे मतलब बराबर है AO बटे DO के, AO बटे DO के। तो देखिए यहां से करेंगे हम, कैसे आते हैं त्रिभुज पे। ठीक है, देखिए त्रिभुज की एरिया निकालते कैसे हैं। अगर हम बात करेंगे त्रिभुज BOC में, इसमें कोई तो लंब तो है नहीं, लंब है नहीं है, तो यहां से इस पर देखिए, इस पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, यह वाला इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, इस पर हम लंब डाल दिए। जब यहां से हम लंब हुआ, अब निकाल लेंगे आसानी से। देखिए यहां से कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर है। तो जो AD है, AD तथा AD और BC AD और BC को O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां से क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब यहां से प्रतिच्छेद कर रही है, त्रिभुज की बात करते हैं, यहां से हमको दर्शाना लिख सकते हैं, दर्शाना है एरिया जो है ABC बटे है एरिया DBC बराबर है AO बटे DO। ये हमको दर्शाना है, तो दर्शा लेते हैं। कैसे दर्शाएंगे, आते हैं उस पर। ठीक है, लिखते हैं। देखिए त्रिभुज में बात करते हैं BOD में। त्रिभुज किसमें बात करते हैं,
ए ई ओ में, त्रिभुज ए ई ओ में, उसमें देखेंगे, छोटी सी बात है। देखिए त्रिभुज ए ई ओ में ये 90 डिग्री एंगल बनाया है, तो क्या लिख लेंगे, जो एंगल है ए ई ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, होगा बराबर, बिल्कुल होगा। अगर हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज डी सी ओ में, तो जो कोण है डी डी एफ एफ होगा, ठीक है, एफ ओ में, तो जो डी एफ ओ होगा वो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, वो भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। यहां पर बना है तो ये जो होगा इसके बराबर होगा शीर्षक विमुख कोण के अनुसार, तो लिखेंगे कोण ए ओ ई बराबर हो जाएगा कोण डी ओ एफ के शीर्षक विमुख कोण, शीर्षक विमुख कोण के अनुसार क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, एंगल 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 के अनुसार, या समरूप सिद्ध कर सकते हैं। इसको लिखेंगे त्रिभुज ए ई ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एफ ओ के, किसके अनुसार, एंगल 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 के अनुसार क्या जाएगा, या समरूप हो जाएगा। समझे बात को, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे आते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। जब हम यहां से इन दोनों से जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल कौन सा है, बी ए बी सी लिखेंगे, क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से, तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, समझे बात को। देखिए यहां से जब हम एरिया लिखेंगे, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं ना, यह वाला, इसको लेते हैं, ये पूरा ये वाला, देखिए ए बी सी में बटे एरिया डी बी सी बराबर हो जाएगा, ए लंब है, क्या होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी, ए ही है, तो BC बटे, देखिए यहां से ए लंबाई हो गई, ए बी सी, हाँ ठीक है, ए लंबाई हो गई। अब देखिए यहां से सॉरी, ये है ना लंबाई, यहां से इसको लेंगे, तो इस वाले को एरिया लेते हैं। देखने से पहले हम यहां से क्या कर लेंगे कि देखिए जो एई अनुपात है, अगर समान भुजाओं का जब अनुपात देखेंगे, जो एई है बटे हो जाएगा डीएफ के, बराबर हो जाएगा जो एओ है वो हो जाएगा डीओ के। समीकरण आप लिख सकते हैं 1 यहां से, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज की बात करते हैं, ए बी सी में एरिया जब निकालते हैं त्रिभुज की, ए बी सी बटे एरिया हो जाएगा डी बी सी। तो अब क्या है, इसका जब एरिया फाइंड करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणे सॉरी चौड़ाई गुणे लंबाई, लंबाई ले लेते हैं ए ई हो जाएगा, ए ई होगा ना। अब देखिए यहां से
इसको लिखेंगे बट 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ भी BC मल्टीप्लाई DF हो जाएगा। तो BC से BC कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो क्या बचने वाला है यहां से, एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AE बटे DF। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से एरिया ABC बराबर AO, और क्या हो जाएगा यहां से DBC बराबर सॉरी बटे में एरिया DBC बराबर तो रहेगा ही, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, ये जो है इसके बराबर है, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं कि AO बराबर हो जाएगा DO के, यही हमको निकालना था, A आ गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, फिर उसके बाद आज वाला लेक्चर खत्म करेंगे। ये आपको बेटर समझ में आ गया होगा हम किस तरह से हल किए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे। यह है आपका चौथा क्वेश्चन, जिसमें बोला कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम। देखिए, दो त्रिभुज इस तरह से ले लेते हैं आपका, ABC और हो जाएगा PQR। ले लिए हम, दो त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है, क्या बोला है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करना है कि उसकी जो त्रिभुज, वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए यहां से ज्ञात है कि त्रिभुज ABC तथा PQR का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक है, जब यहां से इसका क्षेत्रफल बराबर है, अगर हम प्रमेय देखते हैं 6.6 तो लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो त्रिभुज है ABC एरिया, यह एरिया त्रिभुज PQR जो है वो क्या हो जाएगा, जो AB है, AB का होल स्क्वायर बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर जो AC का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा PR का होल स्क्वायर बराबर जो BC का होल स्क्वायर है बटे हो जाएगा QR के होल स्क्वायर। यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वर्ग के। ठीक है, ये हम पढ़े थे प्रमेय में, उसी तरह से हम इस प्रमेय के अनुसार ही उस जो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां से जब हम देखें ना, यहां से एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर 1 ले लेते हैं। जब हम 1 लेंगे तो सब में 1 लेंगे, सब में 1 लेंगे ना, जब हम सब में 1 लेंगे तो ये त्रिभुज इधर बराबर हो जाएगा। यानी जो एरिया है त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज PQR के, ये हमको, ठीक है, इस तरह से बराबर हो जाएंगे। जब यहां से जब बराबर होगा तो यह जब लेंगे जो AB बटे PQ है होल स्क्वायर बराबर 1 लेंगे
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। देखिए जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। तो उसी तरह से जो ए सी है वो बराबर हो जाएगा पी आर के, जो ए सी है वो बराबर हो जाएगा पी आर के, क्योंकि जो ए सी बटे पी आर है होल स्क्वायर बराबर 1 करेंगे तो ये चीजें यही आएगी ना। सेम बात यहां से, जो बी सी है और क्यू आर है होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये भी हो जाएगा कि बी सी बराबर क्यू आर। तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जब एक दूसरे के यहां से बराबर हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके अनुसार, साइड 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 सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना ही था, इतना ही बस करना था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।